आइए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ग्राफिक विधि क्या होता है और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ग्राफिक विधि पे एक प्रश्न हमने लिया है x प्लस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3 बराबर 4। इसको हम ग्राफिक विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे। जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 1, तो ग्राफिक विधि बोलता है कि इन दोनों में से किसी एक को अकेले कर लीजिए। अकेले करना तो यहाँ पे कंबाइंड में है, इसको क्या करना, अकेले करना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप x को उधर भेज सकते हैं या y को उधर भेज सकते हैं। हमने क्या किया कि y को इधर ही रहने दिया और y इधर कब्बे से दिया हुआ था, x प्लस में था, इधर भेज देंगे किसी में माइनस में। इसके बाद इसका बॉक्स निकलता है। क्या निकलता है, बॉक्स। बॉक्स किस प्रकार से निकालते हैं देखिएगा। एक को मान लीजिए x, एक बॉक्स को मान लीजिए y। इसके सामने वाले y का मान होगा, इस x के सामने वाले को x का मान रखेंगे। जैसे देखिए y बराबर दिया हुआ आपका, y बराबर है 1 माइनस x। अब बोल रहे हैं यहाँ पर जो आपको x दिख रहा है, x के लिए आप कुछ ही मान रख सकते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि x का मान ऐसा आप रखिए छोटा, कि जो ग्राफ बनाने में आपको आसान हो। ये ना कि बड़े बड़े मान आप रख लीजिएगा जिससे ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है। आप छोटा छोटा मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही मान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब आपका डिपेंड है। हमने क्या किया कि जो यहाँ पे x दिख रहा है, ये x जब हमने 0 रख दिया, कितना रख दिया 0। x कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ पे x का चल रख दिया 0। और जब 0 रखिएगा तो 1 माइनस 0, और 1 माइनस 0 कितना आ गया 1, यानी कि y का मान कितना आ गया 1। जब x आपने रखा 0 तो y का मान आ गया 1। पहला डिब्बा निकल गया। अगला निकालते हैं, तो अब आप जो मान करें यहाँ रख लीजिए। तो हम की मान रख लेते हैं x यहाँ पर 1, कितना रख लेते हैं। अभी जो x यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम रख लेते हैं 1 को। तो देखिए x का यही ना, इसके सामने रख दीजिए कितना 1। तो जब यहाँ आप 1 रखिएगा तो 1 माइनस हो जाएगा 1, और 1 में से 1 गया तो कितना जाएगा आपका 0, यानी कि y का मान कितना क्या गया 0। आप इसी तरीके से डिब्बे बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी लाइन को मिलाने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, और 2 पॉइंट हमने आप निकाल लिए। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट देंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ जाके लाइन को मिला है। लेकिन कोई व्यक्ति कहेगा एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो आप इसको आसानी से करके मिला सकते हैं। क्योंकि आपको एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है मिनिमम। अधिकतम हम कितनों भी लाइन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 पॉइंट हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं अगला इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 4। इसमें से चाहे हम x को अलग करेंगे, जो x दिख रहा है, चाहे हम इस y को अलग करेंगे, किसी को भी आप अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जिसको मन करे अलग कर सकते हैं। अगर आपको मन करा 2x को, तो 2x ने किसी में दिया हुआ है प्लस में, तो देखिए 3 का चला जाएगा माइनस में, तो 3 बच जाएगा, और 4 तो 4 प्लस में 2x था, आगे किसी में माइनस में आ गया 2x। अब यहाँ पर देखिए 3 किसी में दिया हुआ है तो गुना में दिया हुआ है। जब ये 3 गुना में इधर किसी में चलेगा भागा में, इधर बच जाएगा y बराबर, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2x बटा 3। अब देखिए यहाँ पर y अकेला हो गया। अब अकेला हो गया तो अब यहाँ से आपको बॉक्स निकालने आना चाहिए। और बॉक्स में हम 2 ही पॉइंट निकालेंगे। क्यों, किसी भी लाइन को खींचने के ड्रॉ करने के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम। अधिकतम बहुत सारे निकालने से क्या फायदा आपको, 2 पॉइंट से ही काम हो जाता है। तो एक का नाम लीजिए x, एक का नाम लीजिए y। अब देखिए कैसे निकालते हैं। अब इक्वेशन है y बराबर 4 माइनस 2x बटा 3। ये बोल क्या रहा है कि जो आपका यहाँ पर x है ना, x का जब आप क्या मान रखें ऐसा कि जो कट उठ कर आपका y का मान आ जाए। तो अगर आप x का मान कितना रखें, तो अगर आप x का मान रख दीजिए 2, कितना रख दीजिए x यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे x यहाँ पर 2। तो जब यहाँ पर 2 रखिएगा तो 4 तो 4 और माइनस 2 तो 2, x कितना रख दिया 2 और बटा 3 तो 3, 4 तो 4 और 2 गुना के 4 बटा 3 तो 3, और 4 में 4 गया तो 0 बटा 3 तो 3, और 3 से 0 भाग दीजिएगा तो आपका कहा जाएगा 0। क्यों, क्योंकि हमने x का मान कितना रखा है 2, और जहाँ x मान रख गया 2 तो गुना क्या हो गया 4, और 4 में 4 गया 0, और 3 से किसी संख्या से 0 भाग दिया जाता है, तब आता है 0, यानी कि y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया आपका 0। अब अगर आप कुछ भी मान रख सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप क्या मान रखेंगे x के यहाँ पे। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप ये ख्याल लीजिएगा कि अगला जो आपने पहला डिब्बा जो निकाला है उसी के अनुसार अगला भी डिब्बा लिख लें, जिसके वजह से ग्राफ बनाने में आसानियत हो। ये ना यहाँ पर आपने 1-2 माना है, यहाँ पर आप 100-200 मारने लगेगा, आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, आप मान सकते हो कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, लेकिन ग्राफ में थोड़ा दिक्कत आ सकता है पॉइंट को डिनोट करने के लिए, कैसे करें कैसे ना करें।
लेकिन आप जब सिंपल मानिएगा छोटा छोटा तो आपको पॉइंट को डिनोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब आपको बड़ा मानना है तो इसमें भी बड़ा मानिए, इसमें भी बड़ा मानिए, क्योंकि आसान हो पॉइंट डिनोट करने के लिए। तो कुछ नहीं, बड़ा छोटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला x का मान क्या रख लिया जाए, तो अगर आप x का मान 4 रख लीजिएगा तो 4 गुना 8 को फायदा नहीं कटेगा 3 से। x का मान आपको ऐसा रखना है जो कर सके। अगर आप 2 रख चुके हैं, यहाँ पर आप x का मान 3 रखिएगा तो नहीं कटेगा, 4 रखिएगा तो नहीं कटेगा, 5 रख दीजिए आप। कितना रखिए इसका मान, x का मान जब आप 5 रखिएगा, जो यहाँ पे x आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप 5 रखिएगा तो देखिए 4 तो 4 माइनस 2 2, x का मतलब दिया 5 और बटा 3 तो 3, 5 गुना क्या हो जाएगा 10, तो 4 तो 4 माइनस 10 बटा कितना 3, और 10 में से 4 जाएगा माइनस 6 बटा कितना 3, 3 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना पड़ गया माइनस 2। तो आपको ऐसा मान रखना था यहाँ पर कि जो 3 से कट भी जाए, क्या समझे, 3 से कट भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई लफड़ा नहीं था, कटने वाला कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन यहाँ पर क्या आपको 3 से कटना भी चाहिए, ऐसा पॉइंट रखना है जो आसान हो। तो आपको करना है कि जब आपने x का मान कितना रखा, आपने यही ना x का मान रखा 5, तो x का मान आपने रखा 5, आपका y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया आपका -2। तो ये हमारे 2 पॉइंट निकल गए। इसका यूज करके हम ग्राफ में किस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। तो चलिए ग्राफ को हम खींच लेते हैं। कैसे ग्राफ खींचेंगे, हमें 2 ही पॉइंट निकाला, क्यों, क्योंकि किसी भी लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट बहुत होते हैं, 2 पॉइंट से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। अब हम ग्राफ को खींचते हैं। कटान बिंदु है, इसको ओरिजिन कहते हैं, इसको मान लीजिए x अक्ष, ये आपका होता है y अक्ष, इधर जो आता है इसको डैश कहा जाता है, ये आता है आपका x डैश, ये जो आपका नीचे आ गया इसको कहते हैं हम y डैश। और अपने से यूनिट सेम यूनिट मान लीजिए, तो हमने मानने कैसे, तो आप देखिए डिब्बा में आपका डिजिट हाईएस्ट x का मान कहाँ तक आया है, तो x का मान 0 से स्टार्ट होकर 5 तक हाईएस्ट गया है, यानी कि आप एक साथ तो 5 तक लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि एरो का चिन्ह क्या बोल रहा है, ये बहुत इनफिनिट तक गया हुआ है। अब बढ़ा भी सकते हैं 1 2 3 4 5 अनुमान लिया। फिर ऊपर भी इसी y को मान देखिए कहां तक हो गया है, 0 से स्टार्ट हो रहा है -2 तक गया है, यानी नेगेटिव आया, नीचे की ओर गया है। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, नीचे मान लीजिए तो 1 2, इधर मान लीजिए 1 2 3, क्योंकि तो दिक्कत नहीं है, आप कितना मान लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और जो डैश वाला होता है वो निगेटिव होता है, तो x डैश है, खाली माइनस का चिन्ह लग जाएगा, सेम वही रहेगा, लेकिन साइन से चेंज होता है। यहाँ भी डैश y का -1 -2। अब आपको पॉइंट को बैठाने आना चाहिए। अब पता होगा कि किसी पॉइंट को हम x, y के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, कोई पॉइंट आपका दिया है तो जो फॉर्म होता है x, y होता है। पहले हम x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं। तो जैसे इसको लिखना हमको, तो x का मान देखिए कितना है 0, तो आप यहाँ से लेकर x एक्स को देखिए, x अच्छा आपका कौन है, यही आपका x अक्ष है, तो आपका x अक्ष 0 कहाँ दिख रहा है, आपका 0 यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद देखिए y का मान कितना है 1, तो देखिए कि y का मान 1 कहाँ दिख रहा है, यहाँ या यहाँ, पॉजिटिव ये क्या होगा, x का मान 0 y का मान 1, तो कहाँ पॉइंट मिल गया आपका, ये पॉइंट मिल गया आपका कितना, तो 0,1। 0,1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 0 किसका मान है x का, और 1 किसका मान है y का, इसलिए पॉइंट x को y का फॉर्म दिखाता है, इसलिए हम इसको 0,1 लिखा। उसके बाद देखिए x का मान अगला कितना है 1, x पर 1 कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि x1 यहाँ है। उसके बाद y कितना 0। आपको पता होगा कि x अक्ष पर स्थित किसी पॉइंट का y निर्देशांक 0 होता है। कहीं भी आप x अक्ष को पॉइंट ले लीजिएगा तो हम y निर्देशांक क्या होता है 0, तो पहले बोला x 1 और y 0, तो कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 और 0। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, क्या आप स्केल लेकर उसको ऐसे आप रख के कॉपी पे अच्छे से ऐसे करके मिला लीजिएगा, क्योंकि हिल लावे हिल सा आंसर कुछ खराब भी आ सकता है, आराम से मिला लीजिए, हो जाएगा आपका आंसर ऐसे। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सीधा कर लेते हैं इसको। मान लीजिए यही लाइन आपका है। उसके बाद अगला दिया हो, इधर देख लीजिए x का अगला डिब्बा में क्या है 2 है। अब आप देखिए x आपको 2 कहाँ दिख रहा है, तो x अक्ष यही है आपका, x अक्ष यही ना जी, x यही है, तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। उसके बाद देखिए y 0 कहाँ होगा, तो x अक्ष पे y 0 होता है, यानी कि अगला पॉइंट आपको कहाँ पे मिल गया, यहाँ मिल गया कितना 2,0। उसके बाद नेक्स्ट दीजिए x का अगला कितना है 5 है,
तो देखिए x5 कहाँ पर है, तो x5 आपका यहाँ पर है, x5 कहाँ है, यहाँ पर है, और y कितना है, -2 है, यानी कि y -2 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यानी इसके सामने आइएगा तो आपको पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, कितना 5, -2। अब इस लाइन को क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। जब आप मिलाइएगा इसको स्केल रखकर ऐसे आप इसको मिला दीजिएगा, ऐसे मिला, तो ये लाइन एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है, ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है, कटान बिंदु ऐसे देखिए कहाँ पर है। तो जब दोनों लाइन को आप स्केल रखकर अच्छे से मिलाइएगा ऐसे, आपका लाइन जो कटेगा, कटान बिंदु जो आपका होगा, तो ये कटान बिंदु कहाँ पर, यहाँ पर है, इसकी क्योंकि इसका पहला लाइन जो है, इसका पहला लाइन ही ना है, और दूसरा लाइन आपने इसको खींचा, तो दोनों कटा कहाँ पर, यहाँ पर कटा, यानी कि ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। जब ऐसे क्रॉस कर रहा है यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है तो इसका अद्वितीय होता है, जिसे हम एक हल करते हैं। तो अब इसके नीचे आ जाइए आप ऐसे, तो जब नीचे आइएगा तो x है, तो x का मान देगा, तो नीचे किसके नीचे आया, -1 के बराबर आया है, तो x का मान जो आपका हो गया वो होगा -1। इधर जाइए y की तरफ, तो y कितना हो गया है, 2 पर गया है, यानी कि y का मान आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर। आंसर इस तरीके से लिखा जाता है, पहले एक डिब्बे को निकालिए पहले इक्वेशन से, फिर निकालिए दूसरे डिब्बे को दूसरी इक्वेशन से, और डिब्बा आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से निकालिएगा। अगर आपको बड़ा डिजिट रखना है तो बड़े रखिए, दोनों डिब्बे सेम रखिए, अगर आपको छोटा छोटा रखना है तो छोटा रखिए, क्योंकि ग्राफ बनाने में आपको आसान होगा। उसके बाद हमने अक्ष बनाकर उस पर क्या किया, एक पहले डिब्बे को नोट किया, तो एक लाइन मिला, पहला लाइन ये मिल गया हमारा, फर्स्ट लाइन गुजरात से, फिर हमने सेकंड डिब्बे को नोट किया, तो दूसरा लाइन हमको ये मिल गया, और दोनों ने काटा कहाँ पर, इस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट में से काटता वही हमारा आंसर होता है। उसके नीचे आ जाइए आप, तो x का मान देगा, उसके इधर y तरफ जाइए तो y का मान देगा, x के नीचे आइएगा तो x का मान कितना हो गया, -1, और y तरफ जाइएगा तो y का मान कितना हो गया, 2। हमारा आंसर हो गया x का मान -1 और y का मान 2। तो इसी तरीके से हम ग्राफिक विधि को सॉल्व करते हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्न को ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है तो आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।